अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों के चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम्स माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहला स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इसकी बैक स्टोरी देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी, जरूरत क्यों पेश हुई। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिस्कवरी थी जे थॉमसन की, जो कि की गई थी 1897 के अंदर। उसके बाद जो प्रोटॉन्स थे वो डिस्कवरी थी यूजीन गोल्डस्टाइन की, जो कि की गई थी 1919 के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि एटम के अंदर ये दो चीजें पाई जा रही हैं, एक आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये हमें पता चल गया। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके मैसेस को जब हमने आपको पता था, मैंने आपको बताया है कि जब इनकी प्रॉपर्टीज में बताया था कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनका मैस कितना होता है, तब साइंटिस्ट ने देखा कि इन दोनों पार्टिकल्स के होते हुए भी जो एटम का मैस है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर भी हम लोग देखते हैं तो एटम का साइज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके राउंड अबाउट जो होता है वो आउटर शेल के अंदर होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है और इसके ये अंदर प्रोटॉन है। तो उन्होंने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटॉन का मैस से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये एटम जो है वो सिर्फ उसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक और रीजन जो उनके जहन में उस टाइम पर आई कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों को एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। तो हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब यहाँ पर पाए जा रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब वहां पर रिपल्जन हो रही है तो जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल एक और होना चाहिए जो कि हम लोगों को हमारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सके। क्या क्वेश्चन है कि वो हमारे पास मैस प्रोवाइड कर सके एटम को। ठीक है, उसके अलावा वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। किस तरह कि प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्जन को कम कर सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो न्यूट्रल पार्टिकल हो, ताकि उसका मैस तो हो लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए साइंटिस्ट ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने की जरूरत है ताकि हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इसके लिए सबसे जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आए हमारे पास, वो आए थे जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको कहा जाता है न्यूट्रॉन की, सबसे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसके आपने अपरेटस किस तरह सेटअप किया था, अपरेटस के अंदर कौन कौन चीज़ थी, उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। आप लोगों की बुक के ऊपर बहुत मिन्यूट सा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग वहाँ से भी करना, तो आपकी मर्जी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ ताकि अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आते तो आप लोग इसको आसानी से लिख सको। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये यहाँ पर पोलोनियम सोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, एटम्स होते हैं, इसके अंदर आप लोगों के पास रेडोन भी आ सकता है। ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एमिट करते हैं, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल जो एटम है उसको लेना है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर आपके पास हीलियम का न्यूक्लिया होता है, इनको अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। सेकेंड पर आप लोगों के पास एक थिन मेटल टारगेट है, थिन मेटल टारगेट, जिसको कहा जाता है बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम की प्रेजेंटेशन होती है वो होती है Be9/4। ठीक है, तो इनको हम लोगों ने हमने टारगेट मटेरियल यूज किया है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर गिरेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पैराफिन वैक्स का हमने एक मटेरियल यूज किया है। ठीक है, ये एक समझ लो एक ब्लॉक है। इसको हमने क्यों यूज किया है, बेसिकली इसके कुछ पर्पसेज हैं कि एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। इसका पर्पज मैं आप लोगों को जब एक्सपेरिमेंटेशन बताऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर N और P लिखा हुआ है, यहाँ पर समझा जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सारी ये डिटेक्टर की चीजें,
अब डिटेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमीटर्स हो सकते हैं, काउंटर्स हो सकते हैं। पास गाइगर मुलर काउंटर है, ये आप लोगों को रिकॉर्ड करता है कितनी रेडिएशन निकली है, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये पूरे एपरेटस का सेटअप हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं, किसा किसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो निकले थे और कैसे इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो क्या हुआ था कि जब पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकले थे तो ये बेरिलियम टारगेट के ऊपर पड़े थे। जब ये बेरिलियम टारगेट के ऊपर पड़े थे, इन्होंने एक केमिकल रिएक्शन किया था जो कि इस तरह हुआ था, बेरिलियम 9/4 प्लस हीलियम 4/2 गोज टू कार्बन 12/6 प्लस न्यूट्रॉन 1/0। ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ था कि एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल बना था और उसके साथ आप लोगों के पास न्यूट्रॉन जो थे वो निकले थे वहां से बोम्बार्डमेंट के रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन शो कर रहे हैं ये आप लोगों के पास न्यूट्रॉन शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है पैराफिन वैक्स। ये न्यूट्रॉन जो थे जब ये इस पैराफिन वैक्स के ऊपर, समझ लो आप लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के ऊपर, क्योंकि पैराफिन वैक्स के अंदर हाइड्रोजन की जो तादाद होती है, हाइड्रोजन की वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जब पैराफिन वैक्स के ऊपर ये न्यूट्रॉन गिरे थे तो यहाँ से हाई स्पीड के अंदर प्रोटॉन्स निकले थे। ठीक है, यहां से जब हाई स्पीड के अंदर प्रोटॉन्स निकले थे तो जो आपके पास गाइगर मुलर काउंटर था इसने इस चीजों को डिटेक्ट कर लिया था। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स निकले थे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज थे। तो ये पैराफिन वैक्स के ऊपर ये जो आपके पास हाइड्रोजन ब्लॉक था इसके अंदर बहुत आसानी से पेंट्रेट कर सकते थे। ठीक है, और अंदर तक जा सकते थे विदाउट बीइंग रिपेल्ड। मतलब कि आप लोग इसे समझ लो कि जिससे आप लोगों के पास दूसरे चार्जेस होते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाकी जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होते हैं उनसे रिपेल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये आसानी से इसके पास से इसके अंदर से निकल गए थे। इस तरह समझ लो आप लोग इस एग्जाम्पल जैसे आप लोग स्नूकर वगैरह खेलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर देखते हो कि किससे आप लोग एक बॉल से दूसरे बॉल को हिट करते हो। ठीक है, बिलेट बॉल जो होती है कोलिजन इस तरह की होती है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइगर मुलर काउंटर जो था वो इसको ऑब्जर्व कर रहा था कितनी शिद्दत से यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोटॉन्स निकले हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग ये डिटेक्टर जो था ये मेजर कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने जेम्स चिडविक ने यहाँ पर देखा कि जो एनर्जी थी इन प्रोटॉन्स की जो कहां से निकले थे, पैराफिन वैक्स से, गाइगर मुलर काउंटर से उसने देखा कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बहुत हाई थी। इतनी एनर्जी थी कि अगर आप लोग गैमा रे से इनको बम्बार्ड करोगे तो इनकी सेम एनर्जी आएगी। और यही बात उसको समझ आई कि जिस तरह गैमा रेज जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, सेम इसी तरह जो ये पार्टिकल्स निकले हैं ये भी न्यूट्रल हैं। जेम्स चिडविक ने कहा कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल निकले हैं ये आप लोगों के पास गैमा रेज नहीं है, बल्कि ये ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका मैस जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट एज सेम एज प्रोटॉन, बट इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों को इतनी डिटेल करने की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब थोड़े से इसके पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से देख लेते हैं, कौन कौन से इसके नेचर किस तरह की है, क्या सिंबल होता है, किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए इसकी नेचर किस तरह की है। नेचर की बात करें तो ये आप लोगों के पास न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज एटलीस्ट अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सिंबल इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है, अमूमन सिंबल इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की जाती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, स्मॉल n 1 n 0। चार्ज इसके ऊपर कौन सा होता है, जैसे कि मैंने बार बार बताया आप लोगों को, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज। ठीक है, मैस की बात करें तो मैस जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मैस सेम एज प्रोटॉन, तो मैस क्या है प्रोटॉन्स का 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। उसके अलावा यहाँ पर देख लो डिफ्लेक्शन, अगर देखें आप लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, नो डिफ्लेक्शन। क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं डिफ्लेक्ट करते? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि इनके ऊपर चार्ज जो है वो जीरो है, ये न्यूट्रल है, ये किसी भी फील्ड को अट्रैक्ट या फिर रिपेल नहीं करे। उसके अलावा अगर इनकी पेनिट्रेशन या पेनिट्रेटिंग पावर देखें, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट। ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा होती है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर। स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप लोग कौन सा रिएक्शन करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अक्सर जो होता है फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, किसी के अंदर आप लोगों ने फास्ट न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करवाने, किसी के अंदर स्लो न्यूट्रॉन्स करवाने हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिएक्शन किस तरह का रन करना है, आप लोगों का मेन पर्पज क्या है किसी भी चीज का, किसी भी इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे।
कहाँ पर होता है, अगर इसकी हम एप्लीकेशंस देखें कि न्यूट्रॉन्स कहाँ पर यूज होते हैं, तो आप लोग जितनी भी मेडिकल आइसोटोप्स वगैरह देखते हो, इसके ना बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो न्यूट्रॉन्स का ही होता है। जितने भी आप लोग ये एटॉमिक बम्स वगैरह देखते हो, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि यूरेनियम के ऊपर जो होता है वो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, तभी ये क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर जो होता है वो टूटता है और तभी हाई मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने हमेशा इसको याद रखना है। करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप लोगों के ऊपर बहुत सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को डिटेल बताया इसको आप लोग याद करने की कोशिश करो, ताकि आप लोग पेपर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करके आ सको। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमन करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।